साबिक डीसी कुरम जावेद महसूद पर हमले का रद्द अमल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आर्जी तौर पर कुरम मुतासरीन की मज़ीद इमदाद रोक दी। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबा किया है। उधर ज़िले इंतज़ामिया और धरने के शुरका के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। दूसरी जानिब ज़ख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद का CMH में कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया, जिसमें 3 गोलियां लगी थीं। वाक़े की FIR में 200 अफराद नामजद किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस। अदालत ने कहा कि सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया, वजारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन वाज़ेह है, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आइनी सवाल है, कानूनी फॉरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? वकील ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेम्बरान तक ही महदूद किया गया है। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की नाअहली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सैफुल्लाह अबड़ू के वकील दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा करवा चुके। मेट्रो बस सर्विस मुल्तान समेत दीगर प्रोजेक्ट्स की तकमील के मुतालिक रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी। माले मुफ्त दिले बेरहम, पंजाब हुकूमत का अनोखा कारनामा। UAE को 3 लाख मरले अराजी सिर्फ 1.5 पैसा फी मरला पर लीज पर दे दी गई। रहीम यार खान और बहावलपुर में वाक़े 14,569 किनाल अराजी से सालाना सिर्फ 54,536 रुपए हासिल होंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की तरफ से 2,91,392 मरले अराजी लीज पर देने की दरख्वास्त की गई। पंजाब हुकूमत ने 1,821 एकड़ से ज्यादा अराजी 30 साल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को लीज पर दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक मरतबा बल्दियाती हुकूमतों के साथ हाथ कर गई। सूबाई हुकूमत ने मकामी हुकूमतों को बराह रास्त फंड जारी करने की बजाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड कायम कर दिया। DDF के तहत सूबाई हुकूमत बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर को फंड जारी करेगी। डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका जिले में हुकूमती पसंद के किसी भी तरक्याती मंसूबे की मंजूरी देगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जिला कुरम में अमन व अमान की हालिया सूरत हाल पर भी गौर का इम्कान। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानतों पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में अबूरी जमानतों में 28 जनवरी तक के लिए तौसीक कर दी। अडियाला जेल में PTI मुज़ाकराती टीम की आज बानी चेयरमैन से मुलाकात का इम्कान है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। किसी से कोई बैकडोर राब्ते और मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तिब्बत में 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला, 53 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। चीनी ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ तिब्बत का इलाका डंगरी था। ज़लज़ले के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड। नेपाल के दारकूमत खटमंडू, भारत के शिमाल और शिमाल मशरकी इलाकों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीनी मीडिया के मुताबिक खित्ते में 5 साल के दौरान आने वाला ये सबसे खतरनाक ज़लज़ला है। इस्लामाबाद पुलिस में सख्त एहतसाब का अमल जारी। फराज की अंजाम दही में गफलत और जराइम कंट्रोल न करने पर 4 थाना जात के SHOs को सजाएं। DIG इस्लामाबाद ने SHO थाना नून की 3 साल सर्विस जब्ती और 1 साल की प्रमोशन रोक दी।
मियांवाली की तहसील ईसा खेल में मोटरवे पर बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जामबहक 7 जख्मी। जामबहक होने वालों की दाऊद और जरगुल के नामों से शनाख्त। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात से भी नीचे गिर गया। अस्तूर और कल्लात -8 दर्जा हरारत के साथ सबसे ठंडे इलाके। कोयटा -7, लेह -5, स्कर्दू, हुंजा, चित्राल में पारा -4 रिकॉर्ड। दीर, मालम जब्बा -3, रावलाकोट -2, गिलगित, एबटाबाद और नुकंडी में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। धुंध के बायस परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। गजा में इस्राएली बर्बरियत जारी। हमलों में मजीद 100 शहादतें। बेघर फलस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों में रहने पर मजबूर। इस्राएली तैयारों का गजा के इलाके खान यूनिस में पुलिस स्टेशन पर हमला। रफा, नसीरात और जबालिया कैंप में मकानों पर बमबारी। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। मोदी की इंतहा पसंद सोच के बायस भारतीय फौज के एहलकार खुदकुशियां करने पर मजबूर। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी अफवाज में 2024 में खुदकुशियों की एक खौफनाक लहर देखी गई। खुदकुशी के 787 वाक़यात रिपोर्ट हुए। भारतीय फौज के 591, फिजाइया के 160 और बहरिया के 36 एहलकार खुदकुशी करने वालों में शामिल हैं। पाकिस्तान में स्क्वाश के फिरोग के हवाले से बड़ी खुशखबरी। तवील मुद्दत के बाद वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप की मेजबानी फिर पाकिस्तान को मिल गई। स्क्वाश अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलों का मैदान 2025 में पाकिस्तान में सजेगा। कराची में अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश 2025 की प्री लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद वली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज खेलों के फिरोग के लिए किरदार अदा करती रहेंगी। चेयरमैन पीसीबी का सायम अयूब के इलाज मुआलजे के लिए बड़ा इक़दाम। सायम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महफूज केप टाउन से लंदन रवाना। मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स आर्थो डॉक्टर्स कल सायम अयूब का चेकअप करेंगे।